कभी आपने ऐसा डर महसूस किया है जो सिर्फ आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपकी नसों में जहर की तरह दौड़ने लगे? मैंने सोचा था नौकरी छोड़ देने से सब खत्म हो जाएगा। पंप 103 की वो नाइट शिफ्ट मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय थी। मैं मान बैठा था कि अगर उस जगह से दूर चला जाऊंगा तो बाकी सब बस एक बुरा सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन सच्चाई किसी भी सपने से कहीं ज्यादा भयानक होती है। नौकरी छोड़े हुए कई हफ्ते हो चुके थे, लेकिन रात को सोने से पहले जब भी आंखें बंद करता मुझे वही बच्चा दिखता। वही बच्चा जली हुई यूनिफॉर्म में जो कांच पर दस्तक देता और कहता, मम्मी जल रही है। मैं बिस्तर पर लेटकर करवट बदलता रहा। पंखा घूम रहा था, लेकिन हवा जैसे भारी हो गई थी। कमरे की हर चीज अजनबी लग रही थी। खिड़की का पर्दा हवा से हिल रहा था, लेकिन आवाज वैसी थी जैसे कोई भीतर से उसे खींच रहा हो। मैं खुद को समझाता, ये सब बस मेरी कल्पना है, सब मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन दिल की धड़कन बार बार कह रही थी, नहीं, ये सब असली है। 1:13 होने ही वाला था। मैंने घड़ी की ओर देखा। सेकंड हैंड जैसे थम गया। उस 1 सेकंड के ठहरने में एक अनंत सन्नाटा भर गया, और जैसे ही सुई 1:13 पर पहुंची, कमरे की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मेरी सांसें तेज हो गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। उस अंधेरे में सिर्फ एक गंध फैलने लगी, जले हुए मांस की गंध, तेज इतनी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मेरी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी, और तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया, बिना हवा के भी। उसकी चरमराहट मेरे कानों को चीर रही थी। मैं ठिठक गया। मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे कांप रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे से बाहर झांका। वहां फर्श पर पानी जैसा कुछ फैला हुआ था, लेकिन वो पानी नहीं था, वो खून था। ताजा, गाढ़ा, दीवारों से रिश्ता हुआ, धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम जो मैं आगे बढ़ाता, वो खून जैसे मेरी एड़ियों से चिपक जाता। और हर बार जब मैंने ऊपर देखा, दीवार पर एक शब्द खुद ब खुद लिखता चला गया, वापस जा। ये शब्द खून से बने थे, मानो कोई अदृश्य हाथ मेरी आंखों के सामने उन्हें उकेर रहा हो। मैंने कांपते हाथ से दीवार को छूने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां लगते ही पूरा वाक्य पिघलकर मेरी हथेली में समा गया। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी हथेली को भीतर से पकड़ लिया। डर के मारे मैं उछल पड़ा। टीवी अपने आप चालू हो गया था। स्क्रीन पर पहले तो बस ब्लर स्टैटिक था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसमें एक औरत की परछाई दिखने लगी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला और आंखें सीधे मेरी तरफ। उसने चीखते हुए कहा, क्यों लौट आया? उसकी आवाज मेरे कमरे की दीवारों में गूंज रही थी, इतनी तेज कि मुझे अपने कान बंद करने पड़े। लेकिन उस आवाज का असर मेरे सिर के अंदर था, जैसे मेरी खोपड़ी के भीतर कोई चीख रहा हो। मैं बाथरूम की तरफ भागा। सोचा शायद थोड़ा पानी छिड़क कर खुद को होश में लाऊं, पर जैसे ही मैंने बत्ती जलाई, पूरा आईना खून से सना हुआ था। आईने में मैं नहीं दिख रहा था, उसमें सिर्फ एक चेहरा था, वही सिला हुआ चेहरा, लाल आंखें, होंठ धागों से सील दिए हुए। उसने मुझे घूरते हुए फुसफुसाया, अब तेरी बारी है। उस एक पल में मेरी रूह जैसे जम गई। मैं भागना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया। आईने में वो चेहरा मुस्कुराया, और फिर उसकी आंखों में आग जल उठी। मैंने हिम्मत करके नजरें हटाई, पर दीवार से किसी बच्चे की उलटी आवाज आई, मम्मी की चीखें अभी बंद नहीं हुई, अब तू भी चुप नहीं रहेगा। मैंने दीवार की तरफ देखा। वो धीरे धीरे जल रही थी, जैसे किसी ने उसे पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी हो। और उस आग की गंध वही थी, जली हुई हड्डियों जैसी। मैं पीछे हट गया, लेकिन तभी मेरी अलमारी अपने आप खुल गई। उसके अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि कुछ और था। एक मांस से लिपटा हुआ कंकाल, जिसकी आंखें नहीं, सिर्फ गड्ढे। और उसके गले में वही आईडी कार्ड लटक रहा था, पंप 103 का। वो पल, वो रात मेरे लिए सिर्फ शुरुआत थी। मुझे लगा था पंप छोड़कर सब खत्म हो गया,
लेकिन असल में पंप ने मुझे कभी छोड़ा ही नहीं। 1 मिनट 13 सेकंड अब सिर्फ वक्त नहीं, ये एक दरवाजा है। और हर बार जब ये घड़ी इस वक्त पर पहुंचती है, कोई दरवाजा खुलता है मेरे घर में, मेरी आत्मा में, या शायद कहीं और। लेकिन याद रखो, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि बच्चा, उसकी मां की चीखें, रेलवे की वर्दी वाला आदमी और राख से ढका ट्रक, इन सब का असली सच अभी सामने आना बाकी है। और जब वो सच सामने आएगा, शायद तुम ये वीडियो अकेले देखने की हिम्मत कभी नहीं कर पाओगे। पूरी कहानी बहुत जल्द आ रही है। कमेंट में जरूर लिखना पंप फुल वीडियो, क्योंकि अगली बार पंप 100 बार है कि पूरी सच्चाई तुम्हारे सामने होगी।